चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती आपका स्वागत कर रहा हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आप जिस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उस सभी परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मैं एम चक्रवर्ती एक बार फिर से आज आपके नए क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूँ। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती बहाली, ठीक है, और तमाम वो ऐसे एग्जामिनेशन जहां पर आपका जीके जेएस का प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सभी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर 20 महत्वपूर्ण सवाल के सामने मैं आपके साथ। तो चलिए अगले 10 मिनट तक देखते हैं हम लोग आपके 20 प्रश्न महत्वपूर्ण। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप जानते हैं। तो भारत के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था, तो झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। किसके द्वारा चलाया गया था यह, तो सिंधु और कान्हू के द्वारा। पूछेगा संथाल विद्रोह किसके द्वारा चलाया गया, सिंधु और कान्हू के द्वारा यह विद्रोह चलाया गया। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। राजा हर्षवर्धन का राजधानी, अंतिम हिंदू राजा भी पूछेगा कौन, तो राजा हर्षवर्धन। तो इसका इसका राजधानी कहाँ था, कन्नौज। कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहेगा राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ, कन्नौज, और कन्नौज कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। अंतिम हिंदू राजा पूछेगा कौन, तो हर्षवर्धन था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर को काली चूड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को वो कौन सा ऐसा शहर है जिसको काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है, कालीबंगा। किसको कहा जाता है, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ भी पूछता है, तो काले रंग का चूड़ियाँ, काले रंग का चूड़ियाँ। अगला, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना जो चालू किया गया था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कितनी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया। 1985 से 1990 इसका समय था। पूछेगा 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 1985 से 1990 तक। और 2012 से 2017, 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट थी। इसके बाद हम लोग ले आए क्या, भारत सरकार के द्वारा लाया गया, नीति आयोग। नीति आयोग का पूछेगा स्थापना, तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। मेसेटा पठार, देखें ध्यान दीजिएगा, मेसेटा पठार किस राज्य में। मेसेटा पठार पूछेगा तो स्पेन में। मेसेटा पठार किस राज्य में है, स्पेन में। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछेगा सौर ऊर्जा। अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होगा, सर्वाहारी को। जो कि सब कुछ खाता हो उसी को सर्वाहारी कहेंगे। तो सबसे अधिक किसको पोषण स्तर प्राप्त होगा, सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण कहलाएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाइएगा। रबड़ को हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, गंधक। रबड़ को हार्ड करने के लिए क्या मिला देते हैं, उसमें गंधक मिलाया जाता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और गति के कारण जो काम करने का सब पावर आएगा, शक्ति आएगा, वही गतिज ऊर्जा कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। अगला सवाल, देवधर ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देवधर ट्रॉफी पूछेगा तो क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से, क्रिकेट से। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र पूछेगा कौन सा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र। देश बोलेगा तो बांग्लादेश। सबसे अधिक जो जूट उत्पादन होता है वो बांग्लादेश में होता है। भारत का पूछेगा कौन सा रहा, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। सुनहरा रेशा पूछेंगे किसे कहेंगे, तो जूट को। सुनहरा रेशा किसे कहिएगा, जूट को कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय, ध्यान देंगे, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में होता है, तो ताइवान में। चाय का एक किस्म है जिसका नाम है उलंग, जो कि कहाँ होगा, ताइवान में होगा। फाइल फॉर्मेट पीडीएफ है ना, जिसका प्रयोग आप लोग खूब करते होंगे। फाइल फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूरा नाम है। कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है।
कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कहाँ बोला जाएगा, तो ओडिशा राज्य के कंद समुदाय द्वारा, ओडिशा राज्य में कंद समुदाय द्वारा कुई, ठीक है ना, द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कहाँ बोला जाएगा, तो ओडिशा राज्य के कंद समुदाय के द्वारा बोला जाता है। प्रसिद्ध नकाब लेबरा त्योहार किस राज्य का है, नकाब लेबरा त्योहार है जो ओडिशा का, किस राज्य का, ओडिशा का। ओडिशा पूछेगा बिहार से कब अलग हुआ, 1936 ईस्वी में। ओडिशा बिहार से कब अलग होता है, 1936 में। अगला, किस देश ने, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज को प्रारंभ किया है, तो बांग्लादेश, किसके साथ, बांग्लादेश। और बांग्लादेश कब गठित हुआ था, 1971 में। पूछेगा बांग्लादेश का गठन कब हुआ, 1971। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, दूसरा पूछेगा 1971 में, और कारगिल युद्ध 1999 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, पापुआ न्यू गिनी, किसका, पापुआ न्यू गिनी देश के यात्रा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में नॉमिनेट किया है, किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नॉमिनेट किया है, तो नेपाल, किसने, नेपाल। अगला सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है वो कितना है, 161वां रैंक है। भारत का रैंक कितना, 161वां रैंक है, काफ़ी पीछे है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज को फिर अगले नए क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम लोग इजाज़त लिया जाए, ठीक है। मिलते हैं कल के टॉपिक में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।